स्कूल के कुछ पुलिस एक लड़के को परेशान कर रहे थे, मगर जब वो लड़का उनकी तरफ देखता है तो उन्हें एक अजीब किस्म का खौफ आता है और वो तीनों फिलहाल के लिए उस लड़के को छोड़ देते हैं। इस लड़के का नाम बाकी है, जो कि 17 साल का है। उसके बाद टोकुगावा नाम का एक ओल्ड मैन बाकी से कहता है कि तुम्हें मारने 5 सबसे खतरनाक क्रिमिनल जेल से भाग चुके हैं, जिन्हें दुनिया की कोई भी जेल या पुलिस नहीं रोक सकती। अगले दिन वो पुलिस दूसरे स्कूल के कुछ बदमाश लड़कों के साथ टीम अप करके बाकी को सबक सिखाने की प्लानिंग करते हैं और ये लड़के खतरनाक वेपन्स का यूज करना भी जानते हैं। उसके बाद वो बाकी के पास जाते हैं बाकी से फाइट करने, मगर वो सब बाकी के आगे बहुत कमजोर थे और बाकी बहुत आसानी से वहाँ सबको हरा देता है। इतने में एक लड़का गन निकालता है, मगर अचानक से एक 7 फुट लंबा आदमी वहाँ आ जाता है। वो उस लड़के से गन लेके अपने फेस को शूट करता है, ये प्रूव करने के लिए वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये उन्हीं 5 क्रिमिनल्स में से एक था। वो बाकी से हाथ मिलाता है, मगर वो किसी और इंसान का कटा हुआ हाथ था। उसके बाद बाकी डर जाता है। उसके बाद वो बाकी को बहुत मारता है और उसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने का चैलेंज देता है। उसके बाद डोजो में 2 कराटे मास्टर्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। एक का नाम कटसुमी और एक का नाम रेट्सु है। कटसुमी रेट्सु से हार जाता है, मगर वहाँ डोरियन नाम का एक 7 फुट 3 इंच हाइट का आदमी मास्टर डोपो ओरोची का पूछता है, क्योंकि वो उससे फाइट करना चाहता है। कटसुमी, जो कि डोपो ओरोची का बेटा है, वो डोरियन के साथ फाइट करने को तैयार था। डोरियन कटसुमी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। डोरियन असल में उन 5 क्रिमिनल्स में से एक था जो बाकी को मारने जेल से भागे हैं। रेट्सु डोरियन को रोकता है, मगर डोरियन रेट्सु पे अल्कोहल डाल के उसे जलाने की कोशिश करके वहाँ से भाग जाता है। रेट्सु बहुत ज्यादा गुस्सा था। अगले दिन बाकी का स्कूल में फिजिकल टेस्ट था। सब रेस में भागने लगते हैं, मगर बाकी इतनी फोर्स से कदम रखता है कि जमीन में होल हो गया था। उसके बाद थ्रोइंग टेस्ट में बॉल सीधा थ्रो करनी थी, मगर बाकी हवा में फेंक देता है, जिससे बॉल इतनी ऊपर जाती है कि नजर ही नहीं आती। जंपिंग टेस्ट में बाकी जंपिंग रैंप से भी लंबी जंप करता है। पुलअप्स के टेस्ट में बाकी पुलिंग बार को ही उखाड़ देता है। बाकी के पास कोई सुपर पावर नहीं है, मगर बाकी ने छोटी उम्र से ही बस ट्रेनिंग की थी। उसके बाद तीसरा क्रिमिनल, जिसका नाम सिकोर्स्की था, ओल्ड मैन के पास जाता है। वहाँ मौजूद बॉडीगार्ड को बुरी तरह जख्मी करके ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट करनी है। ओल्ड मैन उसे अपने अंडरग्राउंड एरिना में इनवाइट करता है और शाम होने तक सारे क्रिमिनल्स वहाँ मौजूद थे। ओल्ड मैन ने उनसे फाइट करने के लिए जापान के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को पहले ही बुला लिया था। अब एक तरफ दुनिया के 5 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं और एक तरफ जापान के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स। ओल्ड मैन कहता है कि फाइट के कोई भी रूल नहीं है, आप कहीं भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी 1 वर्सेस 1 फाइट कर सकते हो, चाहे वो घर में हो या बाहर या स्कूल में या खाना खाते वक्त। उसके बाद पहली फाइट डोपो ओरोची और डोरियन की होती है। डोपो कहता है कि तुमने मेरे ही डोजो में घुस के मेरे बेटे को बुरी तरह जख्मी कर दिया, अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तभी वहाँ रेट्सु आता है, क्योंकि वो डोरियन से बदला लेना चाहता था, मगर डोपो कहता है सॉरी, मगर इससे मैं फाइट करूँगा। ये कह के डोपो उस पे अटैक करता है। डोरियन अपनी ट्रिक से डोपो को जलाने की कोशिश करता है, मगर डोपो अपने मार्शल आर्ट्स की मदद से आग से खुद को बचा लेता है। तभी रेट्सु को कुछ ठीक नहीं लगता और वो डोपो को आवाज देता है, मगर जब तक देर हो चुकी थी और डोरियन एक बहुत ही पतली वायर की मदद से डोपो का हाथ काट देता है। डोपो हार नहीं मानता और डोरियन को एक जोरदार पंच मार के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन डोपो बाकी मेंबर्स के साथ बैठा था कि वहाँ अचानक से डोरियन आता है और उसके हाथ में पेट्रोल था। वो बहुत ही खामोशी से ओल्ड मैन के सारे बॉडीगार्ड्स को मार चुका था और अब उनकी बारी थी, मगर तभी वहाँ कटसुमी आ गया। वो डोरियन को किक करके पेट्रोल उसी पे डाल के डोरियन को आग लगा देता है। डोरियन को आग में जलता देख के कटसुमी खुश हो रहा था। कुछ देर जलने के बाद डोरियन आग से खुद को बचा लेता है, मगर तभी कटसुमी का दोस्त काटो भी वहाँ अपने मास्टर डोपो के कटे हुए हाथ का बदला लेने आता है। वो फिशिंग वायर से डोरियन का एक कान काट देता है। डोरियन दर्द से चीखता है। डोपो काटो से कहता है कि हम मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम वेपन्स का यूज नहीं करते, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। डोरियन अपने पास से एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है।